बहुत खुश हैं हम, क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट लेवल बहुत अप है, क्योंकि हमारा 16 सालों बाद ही हमारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो है ना वो पहले नंबर पे आई है। तो ये हमारे लिए वैसे ही बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी 15 से 16 साल के बाद ये ट्रॉफी उन्होंने विन की है। तो ये सारा क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर स्पोर्ट्स, अपने मैनेजर नदीम सर, उनको देना चाहता हूँ। मेरी सेकंड पोजीशन आई है, सिल्वर आया हूँ मैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि फर्स्ट कंपटीशन था मेरा। क्योंकि उन्होंने हमें मोटिवेट किया ट्रेनिंग के हवाले से, और सारा डाइट प्लान सब कुछ जो भी उन्होंने हमें समझाना था उन्होंने किया सारा कुछ। आसान तो नहीं था, सेक्रीफाइसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है, और जो है इसके पीछे डेडिकेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इजी इस मामले में तो नहीं है इजी, क्योंकि जब आप सेल्फ सपोर्ट कर रहे हो अपने आप को तो फिर इतना इजी नहीं है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट तो हम देंगे हमारे डायरेक्टर साहब को, उसके बाद हमारे कोच साहब जिन्होंने हमारे पे मेहनत की दिन रात, उसके बाद हमारे डायरेक्टर मैनेजर साहब जो हमारी टीम उनके बाद 1.5 मंथ पहले आई है, लेकिन उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत मेहनत की, और आज उनकी बदौलत हम यहाँ पे ट्रॉफी लेकर खड़े हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जोहा राशिद। नाजरीन, इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में मौजूद हूं, और पंजाब यूनिवर्सिटी को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने 16 साल बाद पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन ली है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। 16 साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को ये एजाज मिला है। पहले नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी आई है और दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आई है। 16 साल बाद ये इतना बड़ा एजाज मिलना और बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट पोजीशन पर आना, इस सब पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वही लड़के जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं। बॉडी बिल्डिंग इन्होंने कैसे शुरू की, इनका क्यों शौक था, इनको जीत के कैसा लग रहा है, किस किस ने सपोर्ट किया, ये सब बातें जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अली इफ्तिखार बेग। अली इफ्तिखार, आपने चैंपियनशिप जीती है पंजाब यूनिवर्सिटी में बॉडी बिल्डिंग, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हैं हम, क्योंकि हमारी एक्साइटमेंट लेवल बहुत अप है, क्योंकि हमारा 16 सालों बाद ही हमारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो है ना वो पहले नंबर पे आई है, और हमारे एक्साइटमेंट लेवल बहुत अप है। ठीक है, इसका आप क्रेडिट किसको देंगे? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट तो हम देंगे हमारे डायरेक्टर साहब को, उसके बाद हमारे कोच साहब जिन्होंने हमारे पे मेहनत की दिन रात, उसके बाद हमारे डायरेक्टर मैनेजर साहब जो हमारी टीम उनके बाद 1.5 मंथ पहले आई है, लेकिन उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत मेहनत की, और आज उनकी बदौलत हम यहाँ पे ट्रॉफी लेकर खड़े हुए हैं। सर, मुझे आप बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है जीतने के बाद? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरा तो ये थर्ड इवेंट था। 3 साल से मैं HSC की तरफ से खेल रहा हूँ। पहले लास्ट ईयर मेरा नेशनल्स में भी सिलेक्शन थी, उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल था, और इस साल भी मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल है, और नेक्स्ट नेशनल्स में भी मेरा हुआ है। तो एक होता है ना, एक तो जीतना है ना, और एक ऑल ओवर जीतना, सब में फर्स्ट पोजीशन लेना। तो ये हमारे लिए वैसे ही बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी 15 से 16 साल के बाद ये ट्रॉफी उन्होंने विन की है। पहले भी हम देखते थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हो गई, UOL हो गई, ये सारी विन करती थी, हम बस खड़े देख ही रहे होते थे। पर इस दफा वो हमें खड़ा होकर देख रहे थे, हम वहाँ पे अपना परफॉर्म कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हाँ, YouTube पे दूसरे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि इसमें टीम का कोई किरदार है, या इसमें सिर्फ अपने बंदे का खुद से किरदार होता है? इसमें टीम का कितना अहम रोल है? जी, इसमें टीम का बहुत अहम रोल है। इसमें पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि एक सारी स्पोर्ट्समैनशिप होती है इसमें। एक जो प्लेयर है उसकी अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन यह है कि वो टीम के साथ चलता है तो टीम भी साथ मोटिवेट होती है कि एक इंसान मेहनत कर रहा है तो उसको देख के दूसरा भी मेहनत करता है। और हमें बहुत खुशी है, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे आई है। तो ये सारा क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर स्पोर्ट्स, अपने मैनेजर नदीम सर, उनको देना चाहता हूँ। तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, मेरी तो एक्साइटमेंट जो है सबसे ज्यादा ही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने फर्स्ट टाइम ये खेला है कंपटीशन पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा, लेकिन आप अपनी बॉडी से बॉडी बिल्डर लग नहीं रहे। मैं आपको उतार के दिखा दूं शायद। नहीं, मैं मतलब आया था लीन बॉडी, मेरी जो बॉडी है वो लीन बॉडी है। मेरी सेकंड पोजीशन आई है, सिल्वर आया हूँ मैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि फर्स्ट कंपटीशन था मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और काफी बहुत ज्यादा खुशी है। और एक अलग खुशी ये भी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन आई है पंजाब यूनिवर्सिटी की। हर बारी UCP की आती होती थी पोजीशन, और लाहौर यूनिवर्सिटी की आती थी, लेकिन इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी आई हो, ये अलग एक खुशी है। सर, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ कि यूनिवर्सिटी इस दफ़ा गोल्ड हुई है। तो मेरा खुद फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट इवेंट था मेरा भी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसका क्रेडिट तो सबसे पहले हमारी टीम को जिन्होंने एफर्ट की, उसके बाद उनको जिन्होंने एफर्ट करवाई। डायरेक्टर साहब हो गए, हमारे कोच हैं, हमारे 2 कोच हैं, तो अमजद साहब, और उनकी सारी एफर्ट उनकी है तकरीबन।
क्योंकि उन्होंने हमें मोटिवेट किया ट्रेनिंग के हवाले से, और सारा डाइट प्लान सब कुछ जो भी उन्होंने हमें समझाना था उन्होंने किया सारा कुछ। हमने बकाया लड़कों ने काफ़ी एफर्ट की, टीम वर्क बहुत हमारा काम आया, स्ट्रेटेजीज बहुत काम आई। अच्छा सर, मुझे आप बताएं कि ये सफर कितना मुश्किल था और कितना आसान था? आसान तो नहीं था, सेक्रीफाइसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है, और जो है इसके पीछे डेडिकेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इजी इस मामले में तो नहीं है इजी, क्योंकि जब आप सेल्फ सपोर्ट कर रहे हो अपने आप को तो फिर इतना इजी नहीं है। तो बाकी ये है सेक्रीफाइसेस हैं, और हर स्पोर्ट्स में होते हैं सेक्रीफाइस वगैरह। तो बस ये। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग जो है ये आपने बॉडी बिल्डिंग की क्यों चूज की? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कहते हैं ना कि एक मुश्किल काम है, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत, डाइट और एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जी, बॉडी बिल्डिंग बेसिकली हमने इसलिए चूज क्योंकि ये बहुत डेडिकेशन और सब्र की गेम है, और इसके ऊपर आपकी अपनी भी ब्यूटी निकल के आती है, ताकि आपको पहने हुए कपड़े अच्छे लगते हैं, आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं, अपने आप को भी अच्छे लगते हैं। तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग हमारा पैशन है ये बहुत ज्यादा। तो इसके लिए डाइट वगैरह आपने किस तरह मैनेज की? क्या डाइट लेते हैं? इसके लिए हमारी डाइट जो ना बहुत स्ट्रिक्ट होती है। हमने बाहर का कोई फूड नहीं खाना होता, जंक फूड, फास्ट फूड, हमारा सब कुछ बंद होता है। हमने सिर्फ अपनी बॉयल डाइट खानी होती है। बॉयल एग्स हो गए, बॉयल राइस हो गए, बॉयल फिश, बॉयल चिकन, बस हम यही खाते हैं। अच्छा, आपकी बॉडी से लग भी रहा है। जी, thank you। अच्छा, ये जो बॉडी बिल्डिंग में एक चीज होती है, और जब हम बॉक्सिंग देखते भी हैं उसमें वो एक जैसे मार पड़ी है और दांत टूट गए, ये सब कुछ रियल होता है या सिर्फ बनाया होता है? नहीं, बॉक्सिंग वगैरह में तो रियल होता है। बॉडी बिल्डिंग एक क्वाइट डिफरेंट स्पोर्ट है, क्योंकि ये सबसे हटके, इसमें हमने अपने आप को ही करना होता है, सारा अपनी केयर करनी होती है, बॉडी की केयर करनी होती है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स की केयर करनी होती है। बाहर से हमने बॉडी को हमने एक मतलब कि उसका शो करवाना होता है, मेंटेन किया हुआ हमने वो शो कराना है। वो हमने अपनी डाइट से करना है, अपने अपने डिसिप्लिन से करना है, डाइट पे रह के ट्रेनिंग प्रॉपर करके 2 से 3 दफा दिन में। ट्रेनिंग क्या होती है और दिन में कितनी दफा ट्रेनिंग होती है? क्योंकि एक हमारा होता है ऑफ सीजन, एक हमारा होता है ऑन सीजन। ऑफ सीजन में तो हम मिनिमम एक टाइम ही ट्रेनिंग करते हैं, वीक में 5 डेज कर लेंगे। पर जो हमारा ऑन सीजन होता है उसमें हमें वीक में पर डे 2 से 3 दफा भी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है। मॉर्निंग कार्डियो होता है हमारा एम्प्टी स्टमक, उसके बाद हमारी मील, उसके बाद मसल ट्रेनिंग होती है, इवनिंग में फिर हमारी मसल ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, रात को फिर हमारा कार्डियो होता है। इसमें कुछ वो भी होता है कि मतलब कोई आप इस तरह का प्रोटीन और स्टेरॉइड इस तरह की चीजें लेके बॉडी बना रहे हैं? स्टीरॉइड और प्रोटीन ये सप्लीमेंट टोटली डिफरेंट चीजें हैं। आप लोगों ने ऐसे यूज किया? नहीं, स्टीरॉइड एक अलग चीज है, वो तो टोटली बैन है, क्योंकि एचईसी में ये चीज बैन है, इलीगल है। ओवरऑल स्पोर्ट्स में भी बैन है, वो डिटेक्ट हो जाता है। आप कहीं से भी अडॉप्ट टेस्ट अपना करवा लें, वो पता चल जाता है इस बंदे ने स्टीरॉइड लिखा हुआ है। तो सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स तो रिक्वायर्ड होते हैं, वो तो साथ साथ यूज करते हैं, पर मेन आपकी पहले आपकी डाइट है, देन आपके ये सप्लीमेंट्स हैं। अच्छा, तो वैसे अगर किसी ने स्टेरॉइड्स लिए हुए हैं, उसकी बॉडी इस तरह बनी हुई है, तो वो पता चल जाता है? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके जेनेटिक्स भी 100 में से 1% होंगे, जिनके जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम ऐसे किसी को जज भी नहीं कर सकते स्टीरॉइड्स पे, क्योंकि एफर्ट्स तो उसमें और ज्यादा लगती हैं। स्टीरॉइड लेके ऐसे बॉडी बन जाए तो फिर तो हर कोई बना ले, फिर सारे बॉडी बिल्डर हो। अच्छा, इसमें रूटीन क्या होती है? मतलब जिस तरह एक रूटीन होती है, सुबह उठना, कितने बजे उठते हैं, क्या खाना, और कितने मतलब कितनी दफा वर्कआउट करते हैं, रूटीन क्या थी आपकी? रूटीन यही होती है कि सुबह के टाइम हमारा उठ के होता है तो कार्डियो, पहले कार्डियो हो गया। बाकी सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह उठ के यूनिवर्सिटी टाइम पे उठ के, यूनिवर्सिटी के यहाँ 6 साढ़े 6 बजे उठ के सुबह, उसके टाइम उस टाइम मतलब कॉफी पी के कार्डियो होता है। को से आकर फिर जो भी अंडे शंडे खाने हमने वो खाने हैं। फिर डेली की रूटीन, फिर रात को हमने जिम जाना है 1-1.5 घंटा, वो भी है बस ये। अच्छा, तो ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से था आपको? यूनिवर्सिटी की तरफ से था। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक अलग जो हमारा कोच है उनकी जिम थी, वहाँ पर हमें कोई मतलब इजी था हमारे, हम जब जाएं जब मर्जी जाकर वर्कआउट करें, कोई मतलब इशू नहीं था हमारे वर्कआउट। बहुत सारे बच्चे होते हैं और मतलब जाहिर है 1000 स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें आना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आपको ही क्यों चूज किया? नहीं, हम पहले तो स्पोर्ट्स खेलते रहे। ये जो पिछले यानी कि 17-18 साल से जो ये गेम खेल रहे हैं उनको इन्होंने उठाया, जो ये नहीं कि चलते फिरते को उन्होंने उठा लिया। अच्छा, जो न्यू है उनको नहीं उठाया? नहीं, ये जितने भी खड़े हैं इधर, ये पहले 5, 6, 7, 8 साल करते रहे बॉडी बिल्डिंग बचपन से ही। ये यूनिवर्सिटी आने से पहले ही गेम करते थे। तो अब आकर जब उन्होंने हमें देखा है कि हम ट्रायल्स में सिलेक्ट हुए हैं, तो अपनी फिजिक शो करवाई, तो उन्होंने कहा इनको सिलेक्ट करके हम आगे लेके जाएंगे। अच्छा, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक बचपन से था? नहीं, बचपन से तो नहीं था, 4-5 साल हुए मैंने इस फील्ड को चूज किया था, तो बस वहां से फिर पैशन बन गया, फिर इसी को आगे लेके चल रहे हैं।
अच्छा होता है ना, लड़के बॉडी इसलिए बनाते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, लड़कियों के लिए, ऐसा आपका भी कुछ है? नहीं, हमने तो लड़कियों से बहुत दूर है, क्योंकि जो हमारा स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना वो लड़कियों से दूर ही होती है। और खास करके बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो तो एक डेडिकेशन की गेम है, बहुत ही ज्यादा ना आपकी कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे। और डाइट पे आपने स्टिल डाइट पे रहना है, तो हमें ये चीजें नहीं देती। हम सिर्फ अपने फैशन के बनाते हैं, अपने शौक के लिए बनाते हैं, ताकि हमें कपड़े पहनने अच्छे लगे, हम खुद को अच्छे लगे। अच्छा, आजकल ना जो यंग जनरेशन है हमारी, वो बॉडी बिल्डिंग करती है, लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं कि पता नहीं इनकी बॉडी लटक जाती है, इस तरह की चीजें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? गलत डाइट, गलत ट्रेनिंग और कुछ गलत सब्सटेंस यूज करने के ये वजह से होता है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो घर में खुद से जिम करते हैं, कोई ट्रेनर से नहीं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ, मैक्सिमम तो आजकल यूट्यूब से देख के करते हैं ना ट्रेनिंग, तो इन सेंस ठीक है, पर ट्रेनर है, ट्रेनर के अंदर जो ट्रेनिंग करनी है उसका जो है वो एक और चीज है, वो आपके सेट एक्यूरेट होते हैं, आपके इंजरी का जो है वो खतरा कम से कम हो जाता है। तो ट्रेनर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। मैक्सिमम अगर एक लड़के ने अच्छी बॉडी बनानी हो तो वो कितने टाइम में बन जाती है, अगर वो फुल डेडिकेशन से बनाए? ये टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता, आप लगे रहेंगे तो आप फिट रहेंगे, जब आप छोड़ेंगे आप अपनी डाइट उसी तरह कर लेंगे जिस तरह पहले थी, तो फिर आप वापस उस तरह आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग सब ही डाइट की बात कर रहे हैं कि डाइट हम अंडे लेते थे, हम फिश लेते थे, हम चिकन लेते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बॉडी बनाना भी चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? उनके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, जब आपका एक शौक है वो आपका कोई ना कोई वसीला बन जाता है। हम भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम कौन सा कोई अपनी वो अर्निंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं, एफर्ट्स करेंगे। अब नशा किसी ने करना है, उसको नशा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, नशा ही ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से, तो हमें भी फिर नशा ही है, हम भी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए डाइट जरूरी है, अगर डाइट नहीं होगी तो बॉडी नहीं। डाइट के 80% आपकी डाइट है, देन आपका वर्कआउट है, डाइट के बगैर कुछ भी नहीं है। अब जो ये बातें करते हैं कि डाइट हमसे अफोर्ड नहीं होती, वही लोग बाहर जाके फास्ट फूड खा रहे होते हैं, वही सब कुछ सिगरेट पी रहे होते हैं, सारे शौक उनके हैं। अब हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम अपनी डाइट पे करते हैं। अच्छा, अब मुझे लास्ट पे आप सब ये बताएं कि अब फ्यूचर में क्या प्लान है और आगे क्या सोच रहे हैं, इसको कहाँ तक लेके जाना है बॉडी बिल्डिंग को, और पाकिस्तान के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है? मैं तो बेसिकली खुद एलडीए में सीनियर जिम कोच भी हूँ, एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो इंशाल्लाह इसी फील्ड के साथ आगे जाऊंगा। साथ मेरा सप्लीमेंट्स का भी अपना भी काम है, तो मैं सेल परचेज करता हूँ उनकी, तो अभी तक तो यहीं पे है, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी को लेके जाएंगे। आप बताएं। जी, हम ऐसे ही इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर भी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे कि ट्रॉफी हमारे पास दोबारा यहाँ भी आए, और पूरी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ हम दोबारा कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा गोल्ड मेडल लेके आएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि डेडिकेशन के साथ लगे रहना, सेक्रीफाइसेस करने हैं मजीद, ताकि जो है इसी में अपने आप को ग्रो कर सकें, और जो है यूनिवर्सिटी को या जिस फेडरेशन की तरफ से खेल रहे हैं, जिसकी तरफ से भी इदारे की तरफ से खेल रहे हैं, उसको अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें। और आप यही टीम चाहेंगे आगे या टीम चेंज करना चाहते हैं? यही टीम रहेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी और रिप्रेजेंट करेंगे? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, तो अभी 4 साल है मेरे पास, तो 4 साल यूनिवर्सिटी यहाँ पे खेलनी है। ठीक है। मैं इसी को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा पैशन है, और इसके बगैर मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हूँ, मैं रह ही नहीं सकता इसके बगैर। अगर मैं वर्कआउट ना करूँ दिन में, तो मैं मतलब मुझे डेडिकेशन मुझे भी दे देना कि मैं भी कर लूँ। शौक है ना, एक पैशन है बस, इसी को इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। और आगे मैं कराची भी जा रहा हूँ नेशनल कंपटीशन खेलने, ताकि क्योंकि मैं सिल्वर हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आगे और अच्छा परफॉर्म करूंगा मैं। सर, आप क्या कहेंगे? जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम चैंपियंस बनेंगे। इस साल हम चैंपियंस हुए हैं, तो इसी तरह ही हमारी सपोर्ट डायरेक्टर साहब की, हमारे मैनेजर हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम खुद मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह ऐसे आगे से ज़्यादा तरक्की मिलेगी हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत शुक्रिया।